अल्लाह को फैसला मेरे हाथों कराना है तो साइफर केस का फैसला मैं ही करूंगा। ट्रायल होगा तभी चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे ना। साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात की रिमार्क्स। जज और पीटीआई वकील शहराज रांझा में दिलचस्प मुकालमा। वकील ने कहा साइफर केस की समाअत 10 अक्टूबर को थी, नकुल के लिए क्यों जल्द समाअत रखी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की जल्दी ट्रायल किया जा रहा है। साइफर केस कोई हसास केस नहीं, हसास बनाया जा रहा है। जज ने कहा अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए, मैं नहीं तो कोई और ट्रायल कर लेगा। वकील ने कहा हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। जज ने कहा जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरीत मिलेगी। वकील ने कहा चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल नहीं करना चाहिए था। जज ने कहा शुक्र है आप गलती माने तो सही। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार घर पहुंच के गुज़िश्ता रोज ही पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। छोटा बेटा बाप को देखते ही खुशी से रोने लगा। सदाकत अली अब्बासी की जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा की जमानत 50,000 के मचलकों की एवज मंजूर की। सदाकत अली अब्बासी पर सरकार की मुद्दत में आरे बाजार में रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। एफआईआर में गद्दारी, दहशतगर्दी, जलाओ घराव जैसे संगीन दिफात शामिल है। अदालत ने सदाकत अब्बासी समेत फरीकैन को 10 अक्टूबर को तलब किया। अलवी साहब की बैत लेके ही ये सब तंसीबात की प्लानिंग के अंदर वो भी हिस्सा थे। जिस दिन इंशाल्लाह वो उतरेंगे अपने मनसब से, उनके लिए भी तैयार है केसेस। तंजीबात की माफी नहीं है, फौज पे चढ़ाई की माफी नहीं है, तो फिर आप नवाज शरीफ के तैयारा हाईजैक को कैसे लेंगे। 9 मई वाकयात की माफी नहीं है तो नवाज शरीफ का तैयारा हाईजैक कैसे माफ हो गया। फैसल वाफ्ड ने कहा इक्तदार के लिए अभी गली कूचे गए हैं और शहबाज शरीफ को लोगों की गालियां पड़ी हैं। आरिफ अलवी के खिलाफ भी केस तैयार है। किसी पर दबाव है तो आकर टीवी पर बोले या ट्वीट करे, क्यों नहीं कर रहे। उस्मान डार सामने आ गए। फरूख हबीब और सदाकत अब्बासी भी जल्द मंजर आम पर आएंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाफ्ड का दावा, कहा उस्मान डार को एहसास था मगर शुरू में हिम्मत नहीं थी। उस्मान डार ने जो नाम लिए 100% दुरुस्त हैं। वो कुछ नाम लेना भूल भी गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के अपने ही साथियों ने ले डूबे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिर नहीं, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा गैर कानूनी बाशिंदों को मुल्क से मरहलावार निकाला जाएगा। पाक अफगान बाहमी तिजारत बंद होने से मुतालिक रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद के मारगला टाउन में गैर कानूनी अफगान बस्ती मुस्मार। पाकिस्तानी हुकाम की अफगान सफारत खाने के हुकाम से अहम मुलाकात। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरों की वापसी के TOR से आगाह किया। मर्जी से वापस जाने वालों को सहूलत दी जाएगी। गिरफ्तार अफगान शहरियों का डाटा सफारत खाने से शेयर किया जाएगा। अफगान सफारत खाने की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी हुकूमती डेडलाइन के 26 दिन रह गए। निगरान हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत 212 अशिया की तजारत पर पाबंदी आयद कर दी। कपड़े के 17 अक़साम, टायर्स, कॉस्मेटिक्स, चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया पर पाबंदी होगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास की अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और अफ़गान मुहाजिरीन के मामले पर तबादला ख्याल। अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे, खुशहाली वापस आ रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गई। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की, खुशहाली और अमन भी निकल गए। हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। तलाल चौधरी बोले नून लीग इक़्तिदार के साथ इख्तियार भी चाहती है। मीनार पाकिस्तान पर आम जलसा नहीं, मुस्तकबिल का बयानिया देंगे। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कौम से सच बोलेंगे। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले कराची को अमन भी दे दें। लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो कराची का मेयर कोई और होता। ऐसा इलेक्शन नहीं होता। लाहौर में दाखिल हो तो फूलों की खुशबू आती है और कराची में बदबू और कूड़ा नजर आता है।
ایک بلا وجہ کی گفتگو کر رہے ہیں. ایک شخصیت ہے وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکی ہے, وہ واپس آ جائے گی, ان کے پاس کوئی ایسی کنجی ہے جو پاکستان کو صحیح کر دیں گے. وہ ابھی 18 مہینے حکومت کر کے گئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. نواز شریف آ کر کریں گے کیا؟ جبر زیدی کا نون لیگ سے سوال. کہا سب جانتے ہیں شہباز شریف حکومت 16 ماہ میں اس ملک کی معیشت کا کیا حال کر کے گئی ہے. ہمارے معیشت نے بھی نئی پارٹی کی بات کر دی. پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ اقتدار دیا گیا تو ملک کی معیشت پھر پٹری سے اتر جائے گی. ان جماعتوں سے اچھے لوگ لے کر ایک نئی پارٹی بنانے کی ضرورت ہے. یورپی یونین اراکین کا GSP+ کو مزید 4 سال توسیع دینے کا فیصلہ. نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں امید ہے یورپی کونسل جلد اسکیم کے لیے قوانین کی حتمی منظوری دے گی. پاکستان کے لیے موجودہ GSP کی سہولت رواں سال دسمبر میں ختم ہونی ہے. یورپی یونین کی سفیر کہتی ہیں GSP+ پر فیصلے کے بجائے توسیع کی تجویز دی ہے. یورپی یونین ممبر ممالک جلد GSP+ پر حتمی فیصلہ کریں گے. توسیع کا تعلق پاکستان کی کارکردگی یا کسی اور رکن ملک سے نہیں. پاکستان کی کارکردگی کی مانیٹرنگ جاری رہے گی. ہم چاہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہو, ایک نہیں تو 100 بار ہو, لیکن جنگ اور ٹینشن مسائل کا حل نہیں ہے. جنگ میں پھول نہیں اگتے ہیں, جنگ میں لاشیں گرتی ہیں. پاکستان نے پوری دنیا کی مخالفت مول لے کر افغانستان کا ساتھ دیا. اب افغان حکومت پاکستان میں امن کے لیے کردار ادا کرے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی لیگ یکجہتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو. کہا تعلقات میں کشیدگی پاکستان اور افغانستان کے حق میں نہیں. اجلاس میں مستونگ ہنگو سمیت حالیہ بم دھماکوں کی مذمت, نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا مطالبہ. اہم اجلاس میں 15 جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے. استحکام پاکستان پارٹی رجسٹر ہو گئی. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. فردوس عاشقوان کہتی ہیں 13 اکتوبر کو جنگ میں سیاسی پاور شو سے پہلے رجسٹریشن ہونا خوش آئند ہے. IPP کو عوامی رابطہ مہم مزید زوردار اور متحرک ہوگی. سپریم کورٹ میں پرویز لاہی کی درخواست ضمانت پر سماعت. وکیل لطیف کھوسہ نے دلائل دیے. یہ مذاق ہے کہ ضمانت کے بعد دوسرے کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے. جنگل جیسا سلوک ہو رہا ہے. جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دی, یہ مذاق تو 70 سال سے ہو رہا ہے. آپ بتائیں قانون کیا کہتا ہے؟ لطیف کھوسہ بولے سپریم کورٹ کیس کو غیر مؤثر کہتی ہے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ. جسٹس سردار طارق نے کہا غلط اٹھانے والے کے خلاف جائیں, پرچے کروائیں. عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا. نیپرا نے بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. اضافہ اگست کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. اطلاق اکتوبر کے بلز میں ہوگا. لائف لائن اور کلیکٹک صارفین مستثنیٰ ہوں گے. کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں بجلی کی عدم فراہمی پر علاقہ مکینوں کا احتجاج. صدر آنے جانے والے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے. مظاہرین کے کلیکٹک کے عملے کو یرغمال بھی بنایا رکھا. گلبہار میں بھی سینٹری مارکیٹ کے قریب بجلی کی طویل اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج. بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں, ہمیشہ کی معذوری سے بچائیں. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا 4تھا روز. 4 کروڑ 41 لاکھ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے میجر نے اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر دی. 6 اہلکار زخمی ہو گئے. راشٹریہ رائفلز کے میجر نے ضلع راجوڑی کے آرمی کیمپ میں اہلکاروں پر گولیاں برسا دی. زخمیوں میں 2 افسر بھی شامل. 21 اکتوبر کو پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہے, خوشحالی واپس آ رہی. جیسے ہی نواز شریف صاحب کو نکالا, ملک سے ترقی بھی نکل گئی, خوشحالی بھی نکل گئی, ملک سے امن اور سکون بھی نکل گئی. 21 اکتوبر کو پاکستان کے اچھے دن آ رہے ہیں. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کو نکالا تو ملک سے ترقی, خوشحالی اور امن بھی نکل گئے.
हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। तलाल चौधरी बोले, नून लीग इक़्तिदार के साथ इख्तियार भी चाहती है। मीनार पाकिस्तान पर आम जलसा नहीं, मुस्तकबिल का बयानिया देंगे। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कौम से सच बोलेंगे। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले कराची को अमन भी दे दें। लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो कराची का मेयर कोई और होता, ऐसा इलेक्शन नहीं होता। लाहौर में दाखिल हो तो फूलों की खुशबू आती है और कराची में बदबू और कूड़ा नजर आता है। एक बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक शख्सियत है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, वो वापस आ जाएगी। उनके पास कोई ऐसी कुंजी है जो पाकिस्तान को सही कर देंगे। वो अभी 18 महीने हुकूमत करके गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। नवाज शरीफ आकर करेंगे क्या? जब्बर जैदी का नून लीग से सवाल। कहा, सब जानते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत 16 माह में इस मुल्क की मईशत का क्या हाल करके गई है। हमारे मईशत ने भी नई पार्टी की बात कर दी। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इख्तियार दिया गया तो मुल्क की मईशत फिर पटरी से उतर जाएगी। इन जमातों से अच्छे लोग लेकर एक नई पार्टी बनाने की जरूरत है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के स्पीकर का इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया। ट्रंप मंगल को रिपब्लिकन पार्टी के इजलास में खुद को स्पीकरशिप के उम्मीदवार के तौर पर पेश करेंगे। अमेरिकी कानून के मुताबिक स्पीकर का इंतखाब लड़ने के लिए हाउस का रुकन होना शर्त नहीं, लेकिन हाउस के स्पीकर के लिए तारीख में कभी गैर रुकन सियासतदान को मुंतखब नहीं किया गया। रिपब्लिकन पार्टी के दस्तूर के मुताबिक किसी जुर्म के इल्जाम में 2 साल या ज़ायद की मुमकिन सजा पाने वाला स्पीकर का इंतखाब नहीं लड़ सकता। हाउस स्पीकर मैकार्थी को वोटिंग के जरिए ओहदे से बरतरफ किया जा चुका। पाकिस्तानी खलबाज नुमेरा सलीम तारीख रकम करने को तैयार। खला में रवानगी के लिए ट्रेनिंग जारी। नुमेरा सलीम कुतुब शुमाली पर सब्ज़ लाली परचम लहरा चुकी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ का सोशल मीडिया पर नुमेरा सलीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कराची जेल के कैदी की पेंटिंग 11 लाख रुपए में फरोख्त। उम्र कैद की सजा काटने वाले एजाज ने आर्ट्स काउंसिल में पेंटिंग फरोख्त के बाद रकम वालदा की उम्र और बहन की शादी के लिए वालदा के हाथ पर रख दी। – 2023 के लिए अदब के नोबेल इनाम के ऐलान। नॉर्वे के जॉन फोसे को नोबेल इनाम से नवाजा गया। और उम्र 104, स्काई डाइविंग का बुखार। शिकागो की बड़ी टी रिकॉर्ड बनाने के लिए 13,000 फीट से कूद गईं।